बच्चों गुड मॉर्निंग, नमस्कार। कल मैंने कांग्रेस के अधिवेशन से शुरुआत की थी, जिसमें आपको पहला अधिवेशन, दूसरा अधिवेशन और तीसरा, चौथा और पांचवा अधिवेशन बताए थे। और इसके बाद क्रमानुसार जो महत्वपूर्ण अधिवेशन हैं कांग्रेस के, उन सब के विषय में बताया जाएगा। संक्षिप्त जानकारी आपको दी जाएगी, जिससे जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप क्लियर कर सकें। तो आज आपको जो है कांग्रेस के प्रमुख अधिवेशनों में आपको 9वां अधिवेशन है, जिसको लाहौर अधिवेशन के नाम से जानते हैं। यद्यपि कुछ शहर ऐसे हैं कि जिनमें कई बार अधिवेशन हुए, तो आपको ये ध्यान रखना है कि सन ध्यान रखना है आपको कि कौन से सन में कौन सा अधिवेशन हुआ है। तो 9वां अधिवेशन लाहौर अधिवेशन के विषय में पढ़ाया जाएगा। इसके अलावा कोलकाता अधिवेशन जो 12वां अधिवेशन था, उसके विषय में बताया जाएगा आपको। अमरावती अधिवेशन जो आपका 13वां अधिवेशन था, उसके विषय में बताया जाएगा। और लखनऊ अधिवेशन जो 15वां अधिवेशन था, उसके विषय में आपको पढ़ाया जाएगा। ऐसे ही क्रमानुसार सारे अधिवेशनों के विषय में बताया जाएगा। तो बच्चों, आपको पिछली क्लास दी थी, उसमें कुछ रिवीजन किया होगा, आपने पढ़ा होगा। कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ पर संपन्न हुआ था, तो आपको आ गया होगा आंसर, जिसका आंसर है मुंबई। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे, ये भी आपको क्लियर हो गया होगा कि डॉक्टर बदरुद्दीन तैयब जी थे। और कौन से अधिवेशन में प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे, तो इलाहाबाद अधिवेशन में, कांग्रेस के इलाहाबाद अधिवेशन में अंग्रेज अध्यक्ष बनाए गए थे। जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम अंग्रेज अध्यक्ष थे। तो बच्चों, आज हम शुरुआत करेंगे लाहौर अधिवेशन में। लाहौर अधिवेशन जो हुआ था वो 1893 ईस्वी में, जो 9वां अधिवेशन था 1893 ईस्वी में हुआ था। और अध्यक्ष जो है दादा भाई नौरोजी बनाए गए थे। दादा भाई नौरोजी उसके अध्यक्ष बनाए गए थे। और जिसमें जो है इसकी मुख्य घटना यह थी कि सिविल सेवा परीक्षा जो थी वो भारत में कराने की मांग की गई। भारत में करवाने की मांग की गई सिविल सेवा परीक्षा। बहुत क्वेश्चन आ जाते हैं इसमें सिविल सेवा परीक्षा से। सिविल सेवा, भारतीय सिविल सेवा का जनक किसे माना जाता है, तो भारत में सिविल सेवा का जनक जो माना जाता है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस को माना जाता है। इसके अलावा जो है भारत में सबसे पहला भारतीय कौन था जिसने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी, सत्येंद्र नाथ ठाकुर पहले भारतीय थे जिन्होंने सिविल सेवा परीक्षा पास की थी। तो सिविल सेवा परीक्षा जो ब्रिटेन में होती थी, लंदन में होती थी, वो भारत में कराने के लिए ये मांग की गई कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत में करवाई जाए। तो आपको क्वेश्चन को ध्यान रखना होगा कि कौन से कांग्रेस अधिवेशन में ये मांग की गई थी कि सिविल सेवा की परीक्षा भारत में करवाई जाए। तो आपका सटीक आंसर होना चाहिए, वो सटीक आंसर क्या होना चाहिए बच्चों, बताइएगा। सटीक आंसर आपका होना चाहिए वो आपका होगा लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जो 1893 में हुआ था। नेक्स्ट आ जाता तो ये ध्यान में आ गया होगा आपका लाहौर अधिवेशन कि 9वां अधिवेशन था। लाहौर अधिवेशन 1893 में आयोजित हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी ने की थी। और प्रमुख तथा सिविल सेवा परीक्षा भारत में करवाने की मांग की गई थी। ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है। और नेक्स्ट अधिवेशन जो है वो आपका आ जाता है कोलकाता अधिवेशन। कोलकाता अधिवेशन 1896 में कांग्रेस का कोलकाता अधिवेशन आयोजित किया गया, और जिसकी अध्यक्षता M.A. सयानी ने की थी। और M.A. सयानी ने जब इसके अध्यक्षता, इसका प्रमुख तथ्य आ जाता है, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, परीक्षा का, विभिन्न परीक्षाओं का अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को याद कर लेंगे तो निश्चित है कि विभिन्न परीक्षाओं में जो है ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता क्वेश्चन कि राष्ट्रगीत कौन से कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, वंदे मातरम कौन से कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था, और कांग्रेस अधिवेशन में गाया गया था। तो इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है। कांग्रेस मंच से पहली बार ये राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। तो ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है। तो कोलकाता अधिवेशन 1896 में हुआ था। क्वेश्चन आ जाता है राष्ट्रगीत सर्वप्रथम कब गाया गया, तो आपका आंसर क्या होगा बच्चों, 1896। इसके अलावा
राष्ट्रगीत जो है वंदे मातरम गाया गया, वो तो राष्ट्रगीत आप सबसे पहले कोलकाता अधिवेशन में गाया गया, ये कांग्रेस मंच से पहली बार गाया गया था। तो बच्चों समझ में आ रहा होगा, इसमें कोलकाता अधिवेशन 1896 में संपन्न हुआ था और कोलकाता में संपन्न हुआ था, जिसकी अध्यक्षता M.A. सयानी ने की थी। और इसका प्रमुख तथ्य है, इसमें कांग्रेस मंच से पहली बार राष्ट्रगीत वंदे मातरम गाया गया था। अच्छा, ये तो आपका नॉर्मल क्वेश्चन है, राष्ट्रगीत है क्या, तो आंसर बता ही देंगे, वंदे मातरम। राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया, ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, राष्ट्रगीत कहाँ से लिया गया। तो वंदे मातरम जो है राष्ट्रगीत, वो बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा लिखित पुस्तक है आनंद मठ, जिससे राष्ट्रगीत लिया गया था, आनंद मठ से लिया गया था राष्ट्रगीत। तो आपका ये दूसरा 12वां कांग्रेस कोलकाता अधिवेशन था कांग्रेस का। अब नेक्स्ट आपको चलते हैं कांग्रेस के जो है 13वें अधिवेशन की ओर, तो वो है अमरावती अधिवेशन। 13वां अधिवेशन जो है वो अमरावती अधिवेशन है, जो 1897 ईस्वी में हुआ था, 1897 ईस्वी में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता S.C. शंकरन ने की थी। इसकी अध्यक्षता S.C. शंकरन के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य तथ्य है, ये अधिवेशन जो है, इस अधिवेशन को काले वर्ष के रूप में देखा गया था। इस अधिवेशन में काले वर्ष के रूप में देखा गया था, क्योंकि तिलक ने जो है, बाल गंगाधर तिलक ने प्लेग और अकाल के विरुद्ध अपनी पत्रिका केसरी में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लिखा था, जिसके विरोध में उन पर राजद्रोह पारित किया गया था। इस कारण इसे काले वर्ष के रूप में देखा गया था। तिलक के विरुद्ध अभियोग पारित किया गया था। फिर आपका तो समझ में आ गया होगा, अमरावती अधिवेशन सन 1897 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता S.C. शंकरन के द्वारा की गई थी। जिसके आपका मुख्य तथ्य है, इसे काले वर्ष के रूप में देखा गया और तिलक के विरुद्ध अभियोग की निंदा की गई थी, क्योंकि इन्होंने अपने पत्र था इनका केसरी, इसमें इन्होंने प्लेग व अकाल के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार की निंदा की गई थी। तो इस तरह आपका नेक्स्ट अधिवेशन है 15वां अधिवेशन, वो आपका लखनऊ अधिवेशन है। और लखनऊ अधिवेशन जो आपका हुआ था, वो आपका 1899 ईस्वी में हुआ था लखनऊ अधिवेशन, और स्थान लखनऊ में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त के द्वारा की गई थी। जिसकी अध्यक्षता रमेश चंद्र दत्त के द्वारा की गई थी। अच्छा, रमेश चंद्र दत्त का नाम जब आता है तो एक क्वेश्चन जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट बन जाता है। क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के आर्थिक इतिहास पर सबसे पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। भारत के आर्थिक इतिहास पर सबसे पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी। तो भारत के आर्थिक इतिहास पर सबसे पहली पुस्तक रमेश चंद्र दत्त के द्वारा ही लिखी गई थी, भारत का आर्थिक इतिहास। यह महत्वपूर्ण क्वेश्चन आ जाता है। इसके अलावा जो है लखनऊ अधिवेशन की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी कि भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई। भू राजस्व को स्थायी करने की मांग कांग्रेस अधिवेशन में की गई। तो इस तरह आपको 9वां अधिवेशन, 12वां अधिवेशन, 13वां अधिवेशन और 15वां अधिवेशन के विषय में बताया। एक बार सारे अधिवेशन के विषय में पूरी जानकारी ले लें। 9वां अधिवेशन था लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन 1893 ईस्वी में हुआ था, लाहौर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। और इसकी मुख्य विशेषता थी कि सिविल सेवा परीक्षा भारत में कराने की मांग की गई थी। फिर आपका 12वां कोलकाता अधिवेशन था, जो 1896 में आयोजित किया गया था कोलकाता में। M.A. सयानी द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई थी। इसकी मुख्य विशेषता थी कि राष्ट्रगीत वंदे मातरम पहली बार कांग्रेस के मंच से गाया गया था। फिर आपका आ जाता है कि 13वां अधिवेशन अमरावती अधिवेशन, जो 1897 ईस्वी में हुआ था। S.C. शंकरन के द्वारा इसकी अध्यक्षता की गई और इसकी प्रमुख विशेषता मानी जाती है कि एक काले वर्ष के रूप में माना गया। तो इस 1897 में जो अमरावती अधिवेशन इस काले वर्ष के रूप में देखा गया, तिलक के विरुद्ध अभियोग की निंदा की गई।
इसके बाद आपका लखनऊ अधिवेशन आ जाता है। लखनऊ अधिवेशन 1899 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है वो रमेश चंद्र दत्त के द्वारा की गई। रमेश चंद्र दत्त का एक प्रसिद्ध क्वेश्चन आ जाता है कि भारत के आर्थिक इतिहास पर सबसे पहली पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई, तो रमेश चंद्र दत्त के द्वारा अर्थात आरसी दत्त के द्वारा लिखी गई। और इस अधिवेशन की एक विशेषता थी कि इसमें भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई। भू राजस्व को स्थायी करने की मांग की गई। तो बच्चों, आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप ले सकते हैं। ठीक है बच्चों, अब आपको जो अधिवेशन शेष रह गए हैं वो सब क्रमानुसार आपको बता दिए जाएंगे। तो अब आपको ले चलते हैं बनारस अधिवेशन की ओर। बनारस अधिवेशन कांग्रेस का 21वां अधिवेशन था और बनारस अधिवेशन की जो अध्यक्ष हुआ था वो 1905 ईस्वी में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी बनारस अधिवेशन की अध्यक्षता। और इसका जो मूल तथ्य था, जिसकी जो प्रसिद्धि रही थी, वो प्रसिद्धि थी बंगभंग, बंगाल विभाजन और लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावाद नीति की आलोचना। प्रतिक्रियावाद की आलोचना की गई, निंदा की गई। तो आप समझ लें कि बनारस एक महत्वपूर्ण जगह है, वर्तमान में बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। माननीय हमारे प्रधानमंत्री जी का निर्वाचन क्षेत्र है और बनारस एक महत्वपूर्ण धार्मिक स्थल है। इसके साथ ही अब आपको बताते 1905 इस प्रसिद्धि का कारण क्यों रहा। 1905 रही उस प्रसिद्धि का कारण क्योंकि इस समय बंगाल का विभाजन हुआ था, देश में राष्ट्रवाद की ज्वाला जग चुकी थी और कर्जन का प्रतिक्रियावाद थी, प्रतिक्रियावादी नीति थी, उसकी आलोचना भी की गई थी। इसके बाद आपका आ जाता है कोलकाता अधिवेशन। 22वां अधिवेशन था कोलकाता अधिवेशन और वो 1906 में हुआ था। कोलकाता अधिवेशन कोलकाता में, जिसकी अध्यक्षता जो की थी वो दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। या इसकी मुख्य विशेषता मानी जाती है, पहली बार दादा भाई नौरोजी ने स्वराज शब्द का प्रयोग किया था। क्वेश्चन ये पूछ लिया जाता है स्वराज शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया, तो दादा भाई नौरोजी ने। यहाँ क्वेश्चन को समझना इसलिए आवश्यक है कि यहाँ भ्रमित हो जाते हैं, कहीं आंसर पे टिक लगा देते हैं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक पर और कोई लगा देता है दादा भाई नौरोजी पर। यदि पहली बार स्वराज शब्द किया जाए कांग्रेस के किस अधिवेशन में स्वराज शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसके द्वारा किया गया, तो दादा भाई नौरोजी। लेकिन स्वतंत्रता के अर्थ के रूप में अगर स्वराज शब्द का प्रयोग किया गया तो आपका बाल गंगाधर तिलक के द्वारा प्रयोग किया गया था, क्योंकि उन्होंने कहा था स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा। इसके बाद आपका सूरत अधिवेशन की बात चलती है। सूरत अधिवेशन कांग्रेस का महत्वपूर्ण अधिवेशन था। सूरत जो है वो गुजरात का महत्वपूर्ण स्थान है, ताप्ती नदी के तट पर बसा हुआ है। 1907 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। यहाँ एक विरोध जाहिर किया गया था। उदारवादी चाहते थे कि रासबिहारी बोस अध्यक्ष बने और उग्रवादी विचारधारा के लोग चाहते थे कि लाला लाजपत राय अध्यक्ष बने। लेकिन उसका अध्यक्ष सूरत अधिवेशन का अध्यक्ष रासबिहारी बोस को बनाया गया। और इस अधिवेशन जब रासबिहारी बोस को अध्यक्ष बनाया गया तो इस अधिवेशन में विचारधारा बढ़ी। विचारधारा ये बढ़ी कि कांग्रेस ही दो विचारधारा में बढ़ गई। एक गरम दल की विचारधारा में बढ़ी, दूसरे नरम दल की विचारधारा में बढ़ी। गरम दल की विचारधारा में जहां पर लोग सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से अपनी बात को कहना चाहते थे और नरम दल के प्रार्थना पत्रों, अनुनय विनय, आवेदन पत्रों की नीति पर विश्वास करते थे, इस विचारधारा पर विश्वास करना चाहते थे। इसके साथ ही कांग्रेस और मुस्लिम लीग में भी विवाद, कांग्रेस से अलग हटकर मुस्लिम लीग बन गई।
तो मुस्लिम लीग भी अलग हो गई थी। कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों अलग हुए। और दूसरा, कांग्रेस की दो विचारधारा जो है आपकी गरम दल और नरम दल विचारधारा आपस में बढ़ी। नेक्स्ट अधिवेशन आ जाता है मद्रास अधिवेशन, जो सन 1908 ईस्वी में आयोजित किया गया था मद्रास में, और जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य तथ्य माना जाता है कि कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया, कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया। तो आपको मैंने आज आपको जो है अधिवेशनों के विषय में बताया कि बनारस अधिवेशन ही बताया, कोलकाता अधिवेशन बताया, सूरत अधिवेशन बताया, मद्रास अधिवेशन बताया। तो एक बार समझ लीजिएगा कि बनारस अधिवेशन 1905 में हुआ था बनारस में, जिसकी अध्यक्षता गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा की गई थी। इसमें बंगभंग और बंगभंग मतलब बंगाल विभाजन, बंगभंग और लॉर्ड कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति की आलोचना की गई। और फिर कोलकाता अधिवेशन जो 1906 में हुआ था, और जिस स्थान था कोलकाता, जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा की गई थी। इसका प्रमुख तथ्य था स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। दादा भाई नौरोजी के द्वारा स्वराज शब्द का प्रथम बार प्रयोग किया गया। फिर इसके बाद आपका सूरत अधिवेशन आ जाता। सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था, सूरत में जो गुजरात में पड़ता है और जो ताप्ती नदी के तट पर है, और जिसकी अध्यक्षता रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। इसका मुख्य तथ्य था कांग्रेस का विभाजन। ये बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में किया गया? तो आपका 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग भी बट चुकी थी। फिर आपका 24वां अधिवेशन था मद्रास अधिवेशन, जिसमें जो 1908 में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता जो है रास बिहारी बोस के द्वारा की गई थी। इस अधिवेशन की मुख्य बात थी कि इसमें कांग्रेस के संविधान का निर्माण किया गया था। तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। कोई यदि प्रॉब्लम हो तो आप जो है स्क्रीनशॉट ले लें और कोई क्वेश्चन आप इसको रिवीजन करें घर पे और समझें, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आज की क्लास आप लोगों की ओवर होती है और नेक्स्ट अधिवेशन जो है नेक्स्ट क्लास में बताए जाएंगे। धन्यवाद।